सो यार जैसा कि मुझे पता है कि तुम लिखते हो या मैंने बहुत सारी तुम्हारी पढ़ी हैं, सो ये लिखने का शौक़ कहाँ से आया? बस यूं ही यार, मैं क्या है ना, बहुत सारे शायरीज जो हैं उनको सुनता हूँ, बहुत सारे शायर्स हैं, उनके कंटेंट को मैं कंज्यूम करता हूँ। तो वहाँ से कुछ ना कुछ एक ऐसा आइडिया मिला कि यार शायद मैं भी लिख सकता हूँ। तो बचपन में क्या था, जब मैं वही 9th-10th में जब था उस टाइम पे, तो कई बार कोई ऐसी वैसी कोई शायरी लिखी या कोई एक लाइन लिखी जिसको रिदम बनाने के लिए कोई दूसरी लाइन लिखी, तो लगा कि हाँ शायद यहाँ से मैं कुछ और भी आगे एक्सप्लोर कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो वहाँ से थोड़ा सिलसिला ऐसे ही शुरू हुआ। जैसे शुरुआती दौर में मैंने एक चीज़ लिखी थी, अगर मैं यहाँ बोल सकूँ, हाँ हाँ। तो एक शायरी थी, मतलब इस तरह की, जैसे मान लीजिए रिलेशनशिप में हम होते हैं, तो उस चीज़ को लेकर था, गर्लफ्रेंड के लिए लिखी थी कि ज़िंदगी तभी सही थी जब तू नहीं थी, तेरे आने से मैं दीवाना बन गया, कभी इस दिल में सिर्फ धड़कन हुआ करती थी, आज ये तेरी यादों का आशियाना बन गया। नाइस। ये उस टाइम पे लिखा गया था, बहुत पहले। अब तो शायद जब मैंने और लोगों का सुना है, कंज्यूम किया कंटेंट, तो बेहतर हो गई है लिखाई थोड़ा, और बात यार करते हैं उस पर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी कह सकते हो, बट करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तुम्हें ज़्यादा पता होगा क्योंकि तुम लिखते हो, तुम्हें ज़्यादा पता है बिल्कुल। कि एक जो राइटर होता है या कोई शायर होता है, जैसे मैं भी लिखता हूँ, बट मैं शायर नहीं कह सकता अपने आप को। मैं लिखता हूँ स्क्रीन प्लेज वगैरह से, स्टोरी टाइप की लिखता हूँ मैं। तो एक खुद का पर्सपेक्टिव होता है जो तुम खुद महसूस करते हो, जो तुम्हारे साथ चीज़ें हुई हैं, तुम उसको लेके भी लिखते हो, वो एक अलग राइटिंग बन जाती है। बट जब तुम्हें कोई, जैसे मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम मुझे अपनी कहानी बता रहे हो, तो मैं उसको भी सोचता हूँ साथ में, तो उसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव जुड़ते हैं। तो वो बात क्या कहते हैं, शायरी पे भी लागू होती है। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल लागू होती है। शायर वो कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कभी। ठीक है, तो शायरों का क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक जगह कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, चल के जा रहा हूँ, अब मैंने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा कि मान लो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में खड़े हैं, या कोई माँ पिता जो है वो आपस में बातचीत कर रहा है अपने बेटे से, तो उसको लेकर भी शायरी लिखी जा सकती है। यानी ये कहने का मतलब ये है, जो आप महसूस कर रहे हो वो चीज़ आप अलग तरह से लिखते हो, जो चीज़ आप देख रहे हो उस चीज़ को फिर आप अलग पर्सपेक्टिव से लिखते हो। जैसे मान लीजिए, क्या हुआ, किसी ने आपको बोला कि भाई मेरी ये सिचुएशन चल रही है, क्या तू इस पर शायरी लिख सकता है। अब क्या हुआ, आपने तो वो चीज़ महसूस नहीं की, आपने वो चीज़ फील नहीं की, लेकिन जब बंदे ने आपको कंडीशन दी, आपको बताएगी कि भाई ये चीज़ है, तो फिर आपको उस नज़रिए से सोचना पड़ता है, तो वहाँ से फिर आपको अपनी राइटिंग में वो चीज़ लानी पड़ती है। उस तरह से होती हैं चीज़ें। तो इसमें एक क्रिएटिव ब्लॉक भी आता है कि जैसे हमारा काम है, जैसे अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो जब तक का मैं खुद के लिए लिखता था, मतलब जब तक का मुझे एक, जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया, कुछ ऐसे थॉट आया, तो मैं जब तक का खुद के लिए लिखता हूँ, तो मैं बिना सोचे समझे ऐसे एक फ़्लो में लिखता हूँ बैठ के। उस टाइम मुझे खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को एक अकेलापन और कागज़ पेन या मैक्स टू मैक्स लैपटॉप, लिखते रहो। बट जहाँ सर्कमस्टेंसेज आ जाती है, जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे किसी प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, किसी चीज़ के बारे में लिखना है, तो वहाँ पर एक बाउंडेशन आ जाती है, या टाइम टाइम कह लो, टाइम बाउंडेशन हो जाती है, या फिर तुम उस चीज़ के बारे में उतना परफेक्टली फील नहीं करते, तो तुम उसके बारे में लिख नहीं पाते हो। ये जनरली तुम्हारे साथ भी होता है? नहीं, ये सबके साथ ही होता है, ये सबके साथ होता है। शायर क्या होता है, जैसे मान लो आप लिखने बैठे, तो जो आप जिस अब कंडीशन में आप अभी हो, जैसे मान लो एक एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जुड़े, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी है, तो जब आप उसके लिए लिख रहे होते हो या उस रिलेशनशिप में रह के कुछ लिख रहे होते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार इस नाम पे कुछ लिखूं मैं। जैसे नाम मैं बोल रहा हूँ, एक नाम मान लीजिए, अगर किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं एक नाम ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो एक नाम मान लो, ठीक है। तो उस पे एक बार मैंने एक 2 लाइनर लिखी थी कि आज ये कलम फिर से दर्द खींच लाया मेरा, आज ये कलम फिर से दर्द खींच लाया मेरा, ना जाने कब इन कागजों पर मैं खुशी लिखूंगा। तो इस पे मैं ये भी लिख सकता था कि ना जाने कब इन कागजों पर मैं हंसी लिखूंगा। देखिए क्या हुआ कि मैंने नाम कनेक्ट करने के लिए एक, मान लो जैसे नाम लिया, वो हम अपनी शायरियों में जैसे डाल रहे होते हैं उस तरह से। तो जिस माहौल में हम जी रहे होते हैं, जो हमारी कंडीशन चल रही होती है, वो उस पर हम 90% ऑलमोस्ट लिख रहे होते हैं। 10% हमारा ये रहता है कि हम दूसरी जगह से चीज़ें उठाते हैं। जैसे मान लो किसी का और किसी का आइडिया, जैसे मान लो कोई बोल रहा है तो वहाँ से हमको एक आइडिया मिल गया कि चलो ये लिखते हैं, वो सारी चीज़ें। जैसे तुम एक काम करते हैं, जैसे तुम शायरी या ये सब लिखते हो, तो मुझे अपना ओपिनियन देना, मैं अपना ओपिनियन दूंगा। जैसे मैं स्क्रिप्ट वगैरह लिखता हूँ, तो मेरा हमेशा से ये रहता है, जैसे एक कैरेक्टर है, उसकी अलग कहानी जा रही है, ठीक है। बट एक क्या कहते हैं, दूसरा कैरेक्टर है, उसकी अलग कहानी जा रही है, मतलब दो साथ में चल रहे हैं, साथ में ही साथ है, में चल रहे हैं, साथ लेकिन में हाँ। पर्सपेक्टिव सबके ठीक है, अलग ठीक हैं। है। वही क्या कहते हैं, तुम्हारी शायरीज में भी होता है? बिल्कुल।
बिल्कुल होता है। अब जैसे मान लो मैं हूँ, एक बंदा और है। दोनों सही, दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव में सही है। बट जैसे तुम कितनी बार होता है ना, जैसे तुम हमारा कुछ डिबेट चल रहा है, तुम अपनी ओपिनियन में सही हो, मैं अपने ओपिनियन में सही है, बट अगर हमें कोई थर्ड पर्सन देख रहा है वो डाउटफुल हो सकता है, उसके पास राइट आंसर होगी, हाँ हम सब अपनी अपनी नज़र में ठीक हैं, बट वो जस्टिफाई कर सकता है कि एक तरीके से कि कौन सही है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे मैं एक चीज़ बोलता हूँ, हाँ आप मानते हो भगवान है, हाँ हर जगह है, हाँ ठीक है। अभी इस चीज़ को जैसे मान लो, अगर मैं बोलूँ मीर ने अलग एक दर्शाया दिखाया अपनी शायरी में, हाँ एक गालिब रहे उन्होंने अलग लिखा है एक चीज़ कि मस्जिद में बैठ के पीने दे हाँ शराब को, हाँ ये ऐसी जगह बता जहाँ खुदा नहीं, हाँ ठीक है। तो उनका पर्सपेक्टिव क्या है कि भाई, पर्सपेक्टिव ये है कि भाई मेरे को पीने दे तू, हाँ भगवान तो हर जगह है जो कि मेरे को देख रहा है, भाई मैं कहीं भी पीऊँ, ठीक है, वो चीज़। दूसरा क्या, एक बंदा वहाँ ये दूसरी जगह क्या बोलता है कि नहीं यार भगवान जो है वो हमें देख रहा है, या फिर नहीं देख रहा है कि भाई मंदिर में हम नहीं पी सकते, या इधर उधर जाके हम ऐसा नहीं कर सकते, भाई भगवान हर जगह है। तो सोचने वालों की यह है कि एक बंदा कुछ और लिख रहा है, दूसरा बंदा उस पर ही कुछ और लिख रहा है, लेकिन चीज़ें क्या है दोनों के हिसाब से ठीक है। ठीक है। लोग जो सुन रहे हैं उनके हिसाब से चीज़ें गलत हो जाती हैं। कभी भी बंदा अपने आप को खुद से जज नहीं कर सकता कि मैंने सही लिख दिया है गलत लिख दिया, और हमें सामने वाले से पता लग जाता है कि भाई हमने सही लिखा है गलत लिखा है, हमारा जो सोच है वो अलग ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप, और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा जो कि यहाँ पर है, गो चेक इट आउट, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आएगा।